Good morning, students. In this video, we will continue our chapter 4 of SST, नेशनल इंटीग्रेशन. ओके, एंड हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 37 से, जिसमें हमें कंटिन्यू करना था डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस से. तो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो जो हमारा एंसेंट इंडिया था, जो हमारा पुराना इंडिया, प्राचीन इंडिया था, उसमें नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, यूनिटी के साथ रहते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या जाने लगा कि जो हमारी कंट्री है उसमें एक ऐसा मतलब डेवलपमेंट होने लगा, या एक ऐसा प्लान बनने लगा कि जिसके अंदर जो लोग हैं उनको अलग अलग करने का बारे में सोचा गया. और ये चीज स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम, और जो कि जिस समय रेस थ्योरी जो थी उसका प्रोपेगेंडा चल रहा था. ठीक है, तो रेस थ्योरी में क्या था कि जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करना. ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ हो, उनको यूनिटी बनने ना देना, उन्हें अलग करना, ये थी रेस थ्योरी. तो ये चीज स्टार्ट हो गई. अगर हम आज के बारे में देखें तो आज के समय में है ना, ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसे हार्म पहुंचाते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें कि कुछ पीपल्स जो रहते हैं अपना खुद की धर्म, जो उनका रिलीजन होता है, उनकी कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, उसको सेल्फ प्रमोट करते हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मतलब एक सोसाइटी में टेंशन क्रिएट होने लगता है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म को अपना मान रहा है और दूसरे के धर्म को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा. तो जिससे जो है एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमारी सोसाइटी, उसमें तनाव उत्पन्न होने लगता है. ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो वीक होने लगती है. तो यही सारे जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं डिसरप्टिव फोर्सेस, है ना, जो नेशनल इंटीग्रिटी या यूनिटी को जो है वो वीक बनाती है. तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है उसमें कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या होता है, मतलब एक कम्युनिटी, जो हमारे देश की कम्युनिटी होती है ना, जहाँ पे कई सारे जो लोग हैं मिलकर एक साथ रहते हैं वो. जो कम्युनलिज्म वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है कम्युनिटी से. ठीक है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जो कम्युनिटी होती है उस अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए सुपीरियरिटी होना, एक अपनी कम्युनिटी के लिए सुपीरियरिटी फीलिंग होना कि हमारी कम्युनिटी सबसे ऊपर है ना, उसी के बारे में ज्यादा सोचना. तो ये चीज हो जाती है, कम्युनलिज्म के अंदर आने लगती है. और दूसरे की जो कम्युनलिज्म होता है या दूसरे की जो भाव फीलिंग्स होती है उसको कम समझना, और इस तरह की जो मतलब फीलिंग किसी के अंदर आ जाती है तो वो एक कहीं ना कहीं यूनिटी को वीक बनाती है. ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि इसका जो पूरा इफेक्ट होता है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब एक पूरी कम्युनिटी का इफेक्ट पूरी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पड़ने लगता है. कम्युनिटी जो कम्युनलिज्म होता है एक मतलब मेजर, अगर हमारे देखें कोई कम्युनलिज्म है जो हमारे देश की जो यूनिटी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर खतरा है ना, मतलब एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है. अगर हमारे देश की कम्युनलिज्म पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वो समझ लो हमारे देश पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. हम सभी को ये चीज पता है कि वी हैव नो हाउ नैरो कम्युनल फीलिंग्स कॉज्ड कम्युनल राइट्स इन 1947 एंड स्प्लिट इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये कम्युनिटी जो है ना, जो कम्युनलिज्म है ना, जो उसी की वजह से हम जानते हैं कि 1947 में हमारा जो पूरा इंडिया है वो स्प्लिट हो गया था 2 भागों में, 2 कंट्रीज में उसे डिवाइड कर दिया था, इंडिया पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ इसी फीलिंग की वजह से कि हमारा जो धर्म है, जो कास्ट है, जो रिलीजन है, जो रीजन है, वो सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब उसको सबसे ऊपर रखा गया. सुपीरियरिटी, अपने जो रिलीजन है उसको सुपीरियरिटी माना और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर माना. ठीक है, कम माना. इस कारण जो हमारे इंडिया है वो पहले ही डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान में, और कई सारे पीपल्स जो है इसकी वजह से होमलेस हो गए. और मतलब इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स इंडिपेंडेंस सच कम्युनल ट्रेडिंग स्टिल, और मतलब उसी के साथ साथ जो हमारे देश में इंडिपेंडेंस है उसके लिए हमारे खुद के देश ने कई जगह पे जो सोशल टेंशन है वो उन्होंने झेला. ठीक है, कई जगहों पे दंगे हुए, तो बहुत सारी चीजें झेलने के बाद उन्हें इंडिपेंडेंस मिली. तो अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो
ये जो है हमारे देश की इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो जाता है ना। तो डिसरप्टिव फैक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम माने कि यहाँ पे कई सारे ऐसे देयर इज नो हार्म in having many religion, but when people think of interest of one religion community above the national interest, it certainly harm the unity and integrity of our country। हमारे देश में किसी भी रिलीजन को या फिर अपने किसी भी रिलीजन को लेकर है ना कोई भी गलत भावना नहीं होती, लेकिन यदि व्यक्ति खुद अपने ही सिर्फ और सिर्फ अपने अकेले के रिलीजन या कम्युनिटी के बारे में सोचता है तो वो पूरे कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है। तो हमें इस चीज के बारे में समझना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारा सभी के लिए एक जैसा हो। हम कभी भी जो सोचे तो हम अपने देश के बारे में सोचे, ना ही सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन या अपने बारे में अकेले के बारे में सोचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हो जाता है वो हो जाता है हमारा लिंग्विज्म जो होता है ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है यहाँ पे कई सारी जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे किन्हीं की कुछ मदर लैंग्वेज होती है, कुछ किसी की अपनी मदर लैंग्वेज होती है, और या फिर कोई अपना खुद जो रोज की डेली एक्टिविटी होती है उसमें वो लैंग्वेज यूज करते हैं। कई सारे जो पीपल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर लैंग्वेज को ही समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, एंड कई सारे मतलब रिलीजन लैंग्वेज ऐसी है जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज किसी भी स्टेट की रिकॉग्नाइज किया गया है, और इट इज इन अकॉर्डेंस द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, है ना। और ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अकॉर्डिंगली किया गया है। एंड इसका रीजन ये है मतलब किसी भी स्टेट की या किसी भी रीजन की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का ये रीजन रहा है कि उस स्टेट के जो लोग हैं मोस्टली जो है अपने जो रीजन है उस लैंग्वेज को ज्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो इस वजह से वो अपनी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन अच्छे से कर पाए, क्योंकि उनकी अगर एजुकेशन मदर टंग में होगी तो वो जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करने का ये रहता है कि उनको में एजुकेशन वो सभी लोग कर पाए और ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो पाए। ठीक है, और जो कई सारे सोशल टेंशन होते हैं वो भी मतलब जो सोशल टेंशन होते हैं उनको भी मदर लैंग्वेज के अगर मदर लैंग्वेज किसी भी स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है तो सोशल टेंशन भी जो है वो कम होगा, या फिर जो उनके सोशल वर्क है वो भी वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं पीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजन अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि किसी भी एक और स्टेट में या किसी एक रीजन में यदि उसकी मदर लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से वहाँ जो एजुकेशन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन सारे डिसीजन की वजह से जो सोशल टेंशन है वो बढ़ने लगता है। सोशल टेंशन बढ़ने से ये मतलब हो जाता है कि हर व्यक्ति ये सोचने लगता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, वो उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और वो सिर्फ अपने जो रिलीजन लैंग्वेज है या जो रीजन लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगता है, अपनी मदर लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगता है और नेशनल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, उसको वो कम समझता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो एक डिसरप्टिव फोर्स बन जाती है हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल यूनिटी है उसको लेकर, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। ठीक है, और दूसरी चीजों को वो क्या समझता है, वो छोटा नैरो, उसके लिए नैरो व्यू हो जाता है, उसका मतलब एक छोटा नजरिया हो जाता है, हेट करने लगता है दूसरों की लैंग्वेज को, और इस तरह की जो फीलिंग होती है वो यूनिटी को वीक बनाती है। तो हमें क्या होना चाहिए कि वी शुड हैव सम सेम रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेज एज वी हैव अवर मदर टंग, है ना। हमें उसी तरह से जो सभी लैंग्वेजेस होती है, अदर लैंग्वेजेस होती है, उसे सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए जिस तरह से हम अपनी खुद की मदर टंग को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो डिसरप्टिव फोर्स है वो है हमारा कास्टिज्म। कास्टिज्म जो होता है वो मतलब एक कास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारी एंशिएंट इंडिया थी, अगर हम हमारे पुराने भारत की बात करें तो हमारा जो पुराना भारत था वहां पे वर्ण जो थी वर्ण सिस्टम चलता था। तो वर्ण सिस्टम में क्या था, जो कास्टिज्म है वो एक नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत ही बड़ा रुकावट वाला फैक्टर है कास्टिज्म। कास्ट जो होती है किसी भी व्यक्ति की जो कास्ट होती है
कास्ट के जो पर्सन होते हैं, है ना, जैसे कि हमारी कास्ट, तो हमारी कास्ट से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी का जो रिलीजन है, जो तौर तरीका है, जो रीति रिवाज है ना, जो शादी करने का जो तरीका है वो सभी सेम होता है, क्योंकि हम सभी एक कास्ट के होते हैं, ठीक है। एंड जो पीपल्स होते हैं सेम कास्ट कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ कास्ट एंड सो दे फेल टू प्ले वाइटल रोल इन अ सोसाइटी। तो जो सेम कास्ट के लोग होते हैं वो अपने कास्ट के जो रूल्स होते हैं उन्हें तोड़ नहीं सकते, है ना, और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और वे कास्ट के एक ऐसे मतलब एक ऐसी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनका एक मतलब कास्टिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर हमें यहाँ बता रहे हैं कि कुछ ऐसे मेजर डिफेक्ट है कास्टिज्म के, मतलब कास्टिज्म में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर जो कास्टिज्म सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा कास्ट 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 करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि यार ये दूसरे कास्ट के हैं, हम तो ये कास्ट के, हम तो बड़ी कास्ट के हैं, ये तो छोटी कास्ट के हैं, ऐसी चीजें हमारे माइंड में आने लगती है। तो वही कास्टिज्म ने जो हमारी सोसाइटी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हाई एंड लो क्लासेस। और जो कास्टिज्म है वो हाई क्लास के जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, उनका शोषण करते हैं। और वही कास्ट डिफरेंस जो है वो बहुत एक बड़ा डिटर्मिनेशन है ना। और जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म की वजह से ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता है। कास्टिज्म जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी ट्रबल उत्पन्न करती है ना। और यूनिटी को भी, जो नेशन की यूनिटी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोक लगाती है कास्टिज्म, ठीक है। तो हमारे कई रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने कास्टिज्म को रोकने के लिए अपनी आवाज उठाई और कई सारे ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करी। उनके बारे में उनके कुछ नाम दिए हुए हैं इस बॉक्स में, जैसे संत रामानंद, महात्मा कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मतलब और कई सारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सो एक्सेट्रा। ये कई सारे रिफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने कास्टिज्म को लेकर अपनी आवाज उठाई और उसे रोकने का काम किया ताकि जो नेशनल यूनिटी है वो हमारी बनी रहे। और फिर यहाँ पे एजुकेशन के बारे में भी हमें कुछ बताया है कि अगर हम आज के समय में देखें तो जो एजुकेशन है या जो साइंस है और जो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स है, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स है उन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह, अर्बनाइजेशन, कास्ट सिस्टम, तो इन सभी को बढ़ाने का काम करा। एंड और कास्टिज्म को लेकर जो चीज बताई गई उन्हें रोकने का काम करा। कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसे इलीगल डिक्लेयर करा। फिर जो इन सभी के लिए करने का रीजन ये रहा कि ताकि वो यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें कि जो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी पे जो रास्ते में रुकावट बन रही है उसे रोक सके। फिर नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है सेकेंड लास्ट डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है, ये जो कि है टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, एक वर्ल्ड पूरा जो हमारा दुनिया है इस चीज को लेकर टेररिज्म को फेस कर रही है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें क्या हो जाता है कि ये डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का एक ऐसा क्राइम, मतलब डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक ऐसा क्राइम है ना, जिसमें क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है ना, जो टेररिज्म से जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है ना। मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब उसके अंदर एक मानवता होती ही नहीं है, ठीक है। वो पूरी तरह से ऐसा हो जाता है कि उसको अपना ना देश के बारे में सोचना रहता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ उससे अगर ऐसी एक्टिविटी का वो पार्ट बन जाता है जिससे उसे सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो टेररिज्म में ये आ जाता है। और ये रहता है कि टेररिज्म वांट टू कन्वे देयर मैसेज थ्रू फियर एंड टेरर। और जो टेररिज्म होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं, वो लोगों तक अपना जो थॉट है ना, जो अपने विचार है या जो अपना मैसेज है, वो एक फियर और टेरर, मतलब डर के और आतंक के द्वारा वो लोगों तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचाते हैं,
ठीक है। और वो किसी भी रिलीजन को मतलब नहीं मानते, ना वो किसी रिलीजन के जो लोगों हैं कि हमारा रिलीजन का ये या वो, तो किसी को भी वो इनोसेंट नहीं मानते, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आ जाता, उनका मेन ये रहता है कि उन्हें सेपरेट करना रहता है, सभी को लोगों को सेपरेट करना है। उनका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि उन्हें सेपरेशन करना होता है लोगों का। तो टेररिस्ट जो होते हैं वो वायलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्हें मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा सही लगता है कि हम लोगों को डरा धमका के उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंट्री को डैमेज करेंगे, तो उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करते तो जो गवर्नमेंट है हमारी जो भी बातें हैं, है ना, जो हम हमारा मनवाना चाहते हैं, जो टर्म्स हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। बट ऐसा नहीं होता, और टेररिज्म की वजह से हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये एक तरह का डिस्ट्रप्टिव फोर्स हो गया टेररिज्म, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है हमारा, इसमें आ जाता है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म जो हो जाता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब एक पूरे एरिया को, ये जो क्या रीजन हो गया उसको सेपरेट करना, अलग करना, वो हो जाता है सेपरेटिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। सेपरेटिव डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हो जाता है। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेशन। मतलब एक किसी भी स्टेट या मतलब किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग यदि किसी भी स्टेट का एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टूट रहा है वो दो भागों में, तो उसे बोलते हैं सेपरेटिज्म को वो जन्म देता है। इसमें क्या हो जाता है, मतलब एक जो कंट्री है हमारी, एक कंट्री अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग करती है, जहाँ पे कई सारे कास्ट के लोग या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग जहाँ रहते हैं, कभी कभी अपने आप को कैसा महसूस करने लगते हैं कि वो कम है दूसरों से, तो वो सेपरेटिज्म को, वो वहां पे सेपरेटिज्म जन्म ले लेती है, ठीक है। और दूसरे का मतलब कि हम छोटे हैं या वो छोटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी स्टेट को तोड़ने का काम करने लगती है, ठीक है। और इस तरह से जो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो देश में, पूरी कंट्री में एक तरीके से अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। और जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस रहती है वो भड़क जाती है, और जिसकी वजह से देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी खुद की जो फीलिंग्स है वो पूरी नहीं हो पाती। मतलब और वो ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मतलब भावना या हमारे जो भी इंटरेस्ट है उन्हें फुलफिल किया जाए, है ना, उन्हें फुलफिल करने के लिए वो जुड़ जाते हैं। तो सेपरेटिज्म जो है एक ऐसी मतलब बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है जो कि पूरे देश की यूनिटी पर अपना इफेक्ट डालती है, ठीक है। और इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो नेशनल यूनिटी है उसे हम बरकरार रख सके, ठीक है। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, और वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू।